फरवरी का महीना वैसे तो प्यार करने वालों के नाम होता है, लेकिन इसी महीने में एक दिन ऐसा भी होता है जिस दिन को कुछ अलग किस्म के चाहने वाले भी अपने प्यार का इजहार करते हैं। साइंस के लिए उनका प्यार। आज ही है वो दिन, 28 फरवरी। ग्रेट साइंटिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के सम्मान में देश भर में आज के दिन को मनाया जाता है एज द नेशनल साइंस डे। अरे नहीं, ये उनका जन्मदिन नहीं है, ना ही 28 फरवरी उनकी डेथ एनिवर्सरी है। असल में इन 1928 इसी दिन में सर रमन ने एक ऐसी पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी की जिसने लाइट और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में दुनिया भर के साइंटिस्ट के सोचने के तरीके को ही बदल के रख दिया, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज रमन स्कैटरिंग AKA रमन इफेक्ट। चलिए शुरू से बताता हूँ। 1921 की बात है। लंदन में हुए एक इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के बाद सर CV रमन शिप से इंडिया वापस आ रहे थे। इसी के दौरान दूर दूर तक फैले हुए नीले समंदर के नज़ारों को निहारते हुए उनके साइंटिफिक दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि समंदर का पानी आखिर नीला क्यों दिखता है, जबकि उसी पानी को अगर हम ग्लास में उठा ले तो वो तो नॉर्मल पानी की तरह दिखता है, उसका तो नीला रंग नहीं होता। इस बारे में जब उन्होंने दूसरों का ओपिनियन लिया तब ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि समंदर का ये जो नीला रंग होता है वो असल में आसमान के ही नीले रंग का रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन इस थियोरी से सर रमन बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मज़ा नहीं आया, लेट मी डू सम एक्सपेरिमेंट्स एंड फाइंड द आंसर ऑल बाय माई सेल्फ। मतलब मन ही मन उन्होंने ऐसा कहा होगा। इसीलिए इंडिया आने के बाद वो ज़ोरों शोरों से जुट गए अपने क्वेश्चन का सही आंसर ढूंढने में। सालों के अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने आखिरकार खोज निकाला अपने क्वेश्चन के आंसर को, और आविष्कार हुआ लाइट के एक नए प्रॉपर्टी का, रमन स्कैटरिंग। इस महान आविष्कार के लिए इन 1930 सर CV रमन को नवाजा गया दुनिया के सबसे बड़े सम्मान नोबेल प्राइज से। उनको नोबेल प्राइज दिया गया इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन एनी फील्ड ऑफ साइंस। चलिए अब बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको रमन इफेक्ट के बारे में भी बताने की कोशिश करता हूँ। व्हाइट लाइट या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट को अगर किसी ग्लास प्रिज्म से पास किया जाए तब रिसीवर एंड में हमको दिखेंगे 7 अलग अलग रंग, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन सबको एक साथ बोला जाता है स्पेक्ट्रम। इस फेनोमेनन को हम नेचुरली देख पाते हैं इन रेनबोज, जिसमें 7 रंग क्लियरली विजिबल होते हैं। असल में लाइट होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वेव से तो एनर्जी भी होगी। लाइट स्पेक्ट्रम में छुपे हुए ये अलग अलग रंग रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग वेवलेंथ्स को, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को और अलग अलग एनर्जी लेवल्स को। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट ऐसा मानना था कि लाइट जब किसी मैटर से इंटरेक्ट करता है या फिर किसी दूसरे मीडियम से पास करता है तब इंसिडेंट रेज और स्कैटर्ड रेज के बीच में किसी तरह का वेवलेंथ डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस या फिर एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस नहीं देखा जाता, यानी कि किसी तरह का डायरेक्शनल चेंज भी नहीं देखा जाता। इस तरह के स्कैटरिंग को कहा जाता है इलास्टिक स्कैटरिंग। लेकिन सर CV रमन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ये डिस्कवर किया कि जब लाइट किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तब उन दोनों के बीच एनर्जी भी एक्सचेंज होती है, यानी कि या तो वो मीडियम लाइट से थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी या फिर खुद की थोड़ी सी एनर्जी लाइट रेज को गिव अप कर देगी। As a result, there will be a change in the wavelengths or energy levels and hence in the direction of the scattered light in comparison with the incident light. इस तरह के स्कैटरिंग को कहा जाता है इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आने वाले दिनों में साइंस की दुनिया में सर CV रमन की ये डिस्कवरी पाथ ब्रेकिंग साबित हुई। इसी से हम ये एक्सप्लेन कर पाए कि सागर का पानी आखिर नीला क्यों दिखता है, आखिर आसमान में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं, बगीचे में बैठे हुए सर आइजैक न्यूटन ने जिस सेब को गिरते हुए देखा था आखिर उसका रंग उनको लाल ही क्यों दिखाई दिया होगा। ऑन ए सीरियस नोट, आज की दुनिया में ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का वाइड स्प्रेड यूज़ हो रहा है, बी इट केमिस्ट्री, मेडिसिन, एनवायरमेंटल साइंसेस, फॉरेंसिक साइंसेस, मटेरियल साइंसेस, फोटोवोल्टिक्स एंड व्हाट नॉट। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा और बेहतरीन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ देखा जाता है इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। 1986 में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने भारत सरकार के सामने ये प्रपोजल रखा कि क्यों ना हम 28 फरवरी के दिन को भारत में नेशनल साइंस डे के नाम से सेलिब्रेट करें। गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया
और 28 फरवरी 1987 को मनाया गया भारत में फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे 2025 का ऑफिशियल थीम है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। आइए आप और हम भी इस मुहिम का हिस्सा बने और देश के विकास में अपना योगदान दें।